हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स का अड्डा। तो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। तो लास्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा कर ही चुके थे, संधारित्र क्या होता है, और फिर उसमें ऐड कर दिए थे कि अगर गोलीय प्लेट संधारित्र है तब उसकी धारिता क्या होगी। आज हम पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, फिर उसकी क्या धारिता होगी, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसका नाम जैसा है वैसे ही है कि दो प्लेटें होंगी और दोनों प्लेटें आपस में कैसे होनी चाहिए, समांतर। इनको समांतर रख दिया जाएगा तब कैसे बनेगा। तो कहने का सेंस है, अगर इसको लिखो तो इसमें पहले फिगर बना दो, फिर लिखो। मान लीजिए एक प्लेट ये है और थोड़ा सा गड़बड़ है, अब बन लीजिए। ठीक है, दो प्लेटें हैं जिन पर जो है, जिनका क्षेत्रफल ये सेम है। ठीक है, दो प्लेटें हैं, मान लिया इसका नाम हम P1 कर दें, इसका नाम P2 कर दें। तो दो ऐसी प्लेटें होती हैं समांतर प्लेट संधारित्र में जिनका कि क्षेत्रफल समान होता है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी d पर व्यवस्थित की जाती हैं और जिन पर आवेश विपरीत प्रकृति का होता है। एक पर प्लस 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 और दूसरे पर माइनस माइनस माइनस। अगर ऐसा कुछ संयोजन है तो ये संयोजन होता है समांतर प्लेट संधारित्र का। यानी समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, दो प्लेटें जिन पर विपरीत प्रकृति के आवेश हो और दोनों का क्षेत्रफल समान हो, अल्प दूरी पर व्यवस्थित करके रखी जाए, तो यह जो निकाय बनके तैयार होगा वो निकाय ही समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगा। समझ में आया? चाहो तो लिख लो कि दो समान क्षेत्रफल की प्लेटें जिनमें विपरीत प्रकार के या विपरीत प्रकृति के आवेश हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखी हो। तो यह संयोजन या यह निकाय यह निकाय समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो? समझ में आया? गोलीय प्लेट संधारित्र में क्या होता था कि एक गोला था जिसके पृष्ठ पर क्यों आवेश होता था, वहाँ से आर त्रिज्या निकाल कर उसको संधारित्र बना दिया जाता था। फिर उसमें एक प्लेट गोलीय में कुछ दूर अनंत होता था। इसमें ऐसा इसको संयोजन हम करेंगे कि ऐसा प्रतीत हो कि ये वाला हमको मालूम हो और ये वाली प्लेट जो माइनस वाली है वो अनंत को शो करे, तभी तो विभवांतर निकल आएगा। ये अनंत की तरह प्रतीत हो, अनंत पर हो। अल्प दूरी पे अनंत तो होगा नहीं, माना जाता है कि यह अनंत पर हो, जिससे कि हमको विभवांतर निकालना आसान हो। ठीक है, ये संयोजन होता है समांतर प्लेट संधारित्र का। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि
इस पर प्लस और इस पे माइनस कैसे? प्लस वाला एक ले सकता है, ऋण वाला ये इसको दे सकता है, ये इसको। सर्कुलेशन मोशन में चला, तो मान लो हम ऐसा कर दें कि इस पूरे संयोजन को हम एक बैटरी के द्वारा जोड़ दें, ऐसे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये प्लस और ये माइनस, बड़ी वाली लाइन प्लस को शो करती है, छोटी वाली माइनस को शो करती है, ठीक है, ऐसा समझिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे भाई, धक्का धक करके, और कहाँ? यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। अब बैटरी का काम क्या है? इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, और नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनों को चलाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर ये निकालना चालू कर देगा, यहाँ पहुँचाएगा। तो ये पूरी सर्कुलेशन चलने लगेगी, जिससे कि आवेश जो है निश्चित रहेंगे और बराबर रहेंगे, जितना यहाँ से निकलेगा उतना वहाँ पे आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ होता नहीं है, बस इसको आप लोगों को समझना था कि ऐसे से ऐसे होता है, ठीक है। तभी यहाँ पे प्लेटें जो है पास में आने के बावजूद भी इन पे दोनों पर समान प्रकृति के आवेश या बराबर आवेश उपस्थित रहेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र समझ में आया? आगे बढ़ें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कितनी धारिता इसमें होती है? तो इसको मिटा दें, मिटा दें, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। जैसा गोलीय चालक में होता था, धारिता उसकी भी निकलती थी, यहाँ भी निकाली जाएगी। गोलीय चालक की धारिता कैसी होती थी? वहाँ पर तो एनर्जी उसकी बटी हुई होती थी, यहाँ पे एनर्जी पास में रहेगी, बीच में रहेगी, दोनों के प्लेटों के बीच में। हम चलो यहाँ फिर से बना देते हैं, एक 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 मिल जाए घर चले जाए, नहीं घर नहीं जाना, इस पे मान लिया हमने प्लस क्यों आवेश है, और ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, इसका एरिया A, इसका एरिया A, इस पर माइनस का Q, प्लस 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 प्लस, इस पर माइनस माइनस माइनस, ठीक है। और इनके बीच की दूरी जो अल्प है, बहुत छोटी है, इस क्षेत्रफल के मुकाबले ये दूरी बहुत 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 छोटी है। ऐसे कह सकते हो कि D छोटा 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 बहुत छोटा, किससे? A के मुकाबले में ये बहुत छोटा है। अगर ऐसा है तभी ये प्लेटें अनंत की तरह ट्रीट करेंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए हम निकालना चाह रहे हैं, ये जो संधारित्र तैयार हुआ, ये निकाय तैयार हुआ, इसकी धारिता कितनी होगी? तो धारिता के लिए तो जनरली सूत्र क्या है? C = Q/V। ये हमने लास्ट पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में। ये बताइए, क्या C का मान Q और V पे डिपेंड है? हाँ, Q पे भी डिपेंड है, V पे भी डिपेंड है, तभी तो C के नहीं, हमने यहाँ पे क्लियर किया था कि C का मान जो है वो ना तो Q पर डिपेंड करता है ना तो V पे डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है? अभी यहाँ पे आज क्लियर होगा, आज इसको क्लियर कर लेंगे कि भाई ये C जो है किस पे डिपेंड करता है, ठीक। शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहले ये चीज़ हमको बताइए, अगर दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, आवेश समान रूप से वितरित है। अच्छा, एक चीज उससे पहले ये बताइए, इस संधारित्र का आवेश क्या है? इस संधारित्र का 0, क्यों माइनस क्यों 0? नहीं, हमेशा प्लस वाला चिन्ह दिया जाता, तो इस संधारित्र का आवेश क्या है? Q, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल समान है। आवेश घनत्व कितना हुआ? दोनों प्लेटों का आवेश घनत्व सेम होगा, क्यों? हाँ भाई, दोनों आवेशों का आवेश घनत्व सेम होगा, Q/A, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ के लिए अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, ऐसे ही चलेगा, है कि नहीं? और ये कहाँ से कहाँ तक? प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस के बीच में ही है, प्लस से माइनस के बीच में है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों के बीच में है। और ये बताता है कि यहाँ पे जो इसकी ऊर्जा है वो कैसी है? बंधी हुई है। तो मान लिया इन दो प्लेटों के बीचों बीच में कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी हो,
चलिए प्लस वाली प्लेट, जो ये पहली प्लेट P1 है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? प्लस से बाहर की तरफ, है ना, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। E1 इसको मान लेते हैं। माइनस वाली प्लेट की वजह से इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? माइनस वाले की तरफ होती है। हम माइनस तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी तरफ, अगर हम प्लस तो हमसे दूर जाएंगे। ठीक ऐसा, तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को ही होगी। ठीक है, हम इसी बिंदु पे एक यहाँ 2, इसको मान लेते हैं क्या? E2 है। तो कुल कितना होगा? अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला पार्ट थोड़ा सा रिवाइंड करिए। तो वहाँ पर अनंत लंबाई की प्लेट होती थी, तो उस अनंत लंबाई की प्लेट की वजह से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी? कुछ याद आया? याद करिए। P1 प्लेट के कारण, P1 प्लेट के कारण इस बिंदु का नाम देंगे जिससे हमको आसान हो जाए। मान लिया, चलो इसको O ही मान लेते हैं। कारण O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना? P1 की वजह से E1 लगेगा। E1 हमने निकाला, कितना होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया? हाँ, वही वाला। चलिए, P2 की वजह से, P2 प्लेट के कारण O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E2, ये कितना होगा भाई? ये भी वही होगा। आवेश घनत्व तो दोनों में सेम टू सेम है, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने 2 प्लेटों की वजह से निकाली, तो कुल O बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E = E1 + E2। बोलो सही है? हाँ भाई, दोनों की दिशा सेम टू सेम ही तो है। सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा? E = ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। भाई आधा और आधा, आधा आधा से जोड़ के कितना? समुच्चा। हाँ, पूरा समुच्चा हो जाएगा। क्लियर? यहाँ नोट करिए। तो फिर इसको मिटाएं, फिर दूसरा रहता है। इसके आगे क्या प्रोसेस होगी? हो गया? मिटाएं? मिटाए दें। चलो मिटाए दें, कितना नहीं मिटाएंगे, वो रखे रहेंगे। तो कुल E का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हमने ये कहा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर यानी डेल्टा V, दोनों प्लेटों के बीच क्या? विभवांतर। डेल्टा V = कितना होगा? सूत्र पता हो तो डेल्टा V = E × D। E × D क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच की दूरी। अब E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? अभी हमने निकाला भाई डेल्टा V = E की वैल्यू निकाल चुके हैं भाई, रख दो क्या? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और D की वैल्यू क्या है? अरे भाई D की तो D थी। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। आवेश घनत्व तो कितना होता है? सिग्मा बराबर Q अपान A और एप्सिलॉन नॉट ये है ही, और D इसके साथ आ जाएगा। चलिए भाई, विभवांतर निकाला है। विभवांतर क्यों निकाला? अरे भाई हमको धारिता चाहिए ना। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र से उठा लो। C = Q अपान डेल्टा V।
विभवांतर, हाँ वो डेल्टा वी है। तो क्या हो जाएगा, क्यू की जगह क्यू और डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू थी 5 ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू क्रॉस आउट, एप्सिलॉन नॉट बोर्ड के ऊपर, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ये आ गई धारिता। क्यों दिख रहा है, वी दिख रहा है फार्मूले में, बोलिए अगर दिख रहा हो किसी को तो अब बोल के दिखाओ कि सी जो है क्यू पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है, क्या ऐसा है? हाँ हाँ सर जी आप सही बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ तो सी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे कर रहा है, फिर डी पे कर रहा है। ठीक है, तो अब कभी भी भूल कर ये मत कहिएगा कि सी जो है यानी कि किसी भी पदार्थ की जो धारिता होती है, किसी भी निकाय की जो धारिता होती है वो क्यू पर या बी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, ए पर डिपेंड करती है। ए मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, पदार्थ पे, पदार्थ का घनत्व, उस पर डिपेंड करता है। डी उनके बीच की दूरी पे। अब देखो डी का यहाँ छोटे होने से क्या लाभ हुआ, हमने यहाँ बताया था डी जो है ए से बहुत छोटा है, ए से बहुत छोटे होने की वजह से डी का मान छोटा छोटा छोटा, तो सी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सी लगातार गेन कर रहा है ना। सी का मान बढ़ जाएगा अगर डी का मान छोटा होगा तो, सी का मान तब बढ़ जाएगा जब ए का मान बढ़ जाएगा, यानी एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो आप बढ़ा दीजिए। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर जो इनके बीच का माध्यम है वो निर्वात अथवा वायुमान रखा है। ठीक है, कोई और अगर माध्यम इसमें बीच में लगा दिया जाएगा तब वहाँ पर भी वो वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जिस पदार्थ का वो बनेगा। अब क्लियर हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसकी धारिता क्या है, और धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ए पर डिपेंड करती है यानी कि क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है, पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करती है, और प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे बच्चे हो, समझ जाते हो बहुत जल्दी, ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते हो हमसे, बहुत अच्छे, गुड बॉय गुड गर्ल आल्सो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के साथ साथ इसको जो है खूब अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड पर्पज से समांतर प्लेट संधारित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से तैयार होकर आएंगे, नहा धो के अच्छे से, तब फिर से बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग भी नहा धो लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।